हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर फिट एंड फाइन यार। दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा। और मैं बताना चाहूंगा बहुत अच्छे सिलेक्शंस हमारे जेस्ट 2023 में रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है यार। तो इस वीडियो में हमने क्या कर रखा है यार, इस वीडियो में कुछ जो टॉपर्स अवेलेबल थे उनके साथ हमने जूम पर बात करी है और उनको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस दी है यहाँ पर। ठीक है। ऑल्सो आपको जो है एक मॉक इंटरव्यू टाइप और एक इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो बेसिकली जो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जेस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंटीग्रेटेड पीएचडी हो, चाहे पीएचडी का इंटरव्यू हो, चाहे टीआईएफआर का इंटरव्यू हो, चाहे आप किसी और सीएसआर नेट या किसी भी पीएचडी के एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। बिकॉज इसमें हमने पूरी डिटेल में बात कर रखी है कि आप जब जाते हैं इंटरव्यू रूम पे वहां से लेकर आपके एग्जिट तक की पूरी यहां पर हमने डिस्कशन कर रखा है। मैंने खुद अपनी पर्सनली स्टोरी शेयर कर रखी है कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था आईएससी बैंगलोर का, तो वो भी मैंने शेयर कर रखा है इसमें। और एक स्टूडेंट है जिसका टीआईएफआर हैदराबाद में इसी साल सिलेक्शन हुआ है, आकाश, उसका भी पूरा यहां पर डिटेल्ड अवेलेबल है कि उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, पूरी प्रोसीजर है। ठीक है, पूरा उसका इंटरव्यू अवेलेबल है कि उससे क्या क्या पूछा गया, उसने क्या क्या आंसर दिए और कैसे उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये पूरा इस वीडियो में हमने पूरा कवर अप कर रखा है यार। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं यार। ठीक है, तो आखिरी तक देखना इस वीडियो में पूरी नॉलेज के लिए। और यार वीडियो को देखते देखते आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आखिरी में एक छोटा सा थैंक यू बोल देंगे तो यार मेरा दिन बन जाएगा। और बाकी स्टूडेंट्स को आप कंग्रेचुलेशन कर सकते हैं कॉमेंट में, तो मजा ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब ये वीडियो यार। ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस इंपॉर्टेंट सेशन जहां पर आज हम बात कर रहे होंगे जस्ट इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं हमारे अवेलेबल जेस्ट के टॉपर्स, इस बार के जेस्ट 2023 के टॉपर्स। एंड पहले तो मैं सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस एवरीवन। एंड इस वीडियो में बेसिकली इस सेशन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इंटरव्यू के लिए गाइड करना, नंबर वन। नंबर टू, आपके माध्यम से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इंटरव्यू के लिए गाइड करना कि किस तरीके से आप भी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं इंटरव्यू की। ठीक है, नंबर थ्री, जो भी आपके डाउट्स हो वो जरूर पूछना, क्योंकि हो सकता है आपका डाउट किसी और स्टूडेंट का भी डाउट हो जिसकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। ठीक है, तो मेन पर्पस यही है कि यार एक अच्छे से मैं गाइड कर सकूं, जितनी मेरे पास नॉलेज है जस्ट इंटरव्यूज के बारे में या जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस करियर में, मैं आपको हेल्प कर। ठीक है एवरीवन, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक से शुरू करना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि यार आपका रिजल्ट आ चुका है, जेस्ट का स्कोर कार्ड आ चुका है, परसेंटाइल आ चुका है। अब सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना शुरू करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के दो तरीके हैं मेन। एक तो यह है कि आपको जेस्ट के अंडर जो कॉलेजेस हैं वो खुद से मेल करें। ठीक है, खुद से आपको मेल्स आना शुरू हो चुके होंगे और आपके मेल बॉक्स में तीन चार कॉलेजेस के मेल्स आ चुके होंगे कि यार यहाँ यहाँ पर अप्लाई करना कर सकते हो आप, जेस्ट की जो आपकी रैंक आई है वो ऑटोमेटिकली आप उससे अप्लाई कर सकते। नंबर टू, हो सकता है जैसे आईसीटीएस है, ठीक है, या टीआईएफआर है या आईएससी है, इनमें अलग से भी अप्लाई करने का हो सकता है। ये हर साल वेरी करता है। मेरे टाइम पर अलग था, मेरे टाइम पे मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ा था, मुझे मेल आया था। लेकिन मैंने पिछले साल वाले स्टूडेंट से बात किया तो उनको शायद अप्लाई करना पड़ा था जेस्ट के लिए अलग से। तो यार एक बार देख लेना इस बारे में। मुझे इतनी पूरी पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस साल क्या होने वाला है करंट सिचुएशन में, तो थोड़ा सा एक्टिव रखना अपने आप को। ठीक है एवरीवन, कि किस तरीके से अप्लाई करना है और थोड़ा एक्टिव रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, क्लियर है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यार सर इंटरव्यू होता कैसा है। ठीक है, थोड़ा इंटरव्यू के ऑन का आपको clear करते हैं। और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, आईएससी बैंगलोर के इंटरव्यू का शेयर करने वाला हूँ कि मेरे साथ कैसा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जाते हैं कॉलेज में, वहीं पर कॉलेज में जाकर ही होता है। हो सकता है आपका जूम वगैरह पर भी हो जाए, ऑनलाइन भी हो जाए, बट मेजरली जो है वहां पर जाकर ही होता है। ठीक है, और अगर आप वहां पर पहुंचते हैं तो एक जो है ट्रेन की टिकट का फेयर भी शायद वो रिफंड करते हैं। मेरे टाइम पर उन्होंने ट्रेन का टिकट का जो है रिफंड किया। ठीक है, तो वो सेकेंड जो भी थर्ड एसी होता है या स्लीपर होता है वो आपको मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है टिकट जब आप जाते हैं वहां पर, बैंगलोर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात। दूसरी बात, आप वहां पर जाते हैं इंटरव्यू रूम में, आपके साथ 6 से 7 टीचर हो सकते हैं, हो सकता है 4-5 टीचर हो अलग अलग फील्ड के। कोई थर्मोडायनेमिक्स का होगा, कोई कहीं और का होगा, कोई कहीं और का होगा, तो अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग टीचर्स आपके सामने पैनल पे बैठे होंगे। ठीक है सर।
फिर इंटरव्यू स्टार्ट होगा। पहले इंटरव्यू में कुछ वो बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कुछ बेसिक बेसिक ग्राफ्स के बारे में पूछेंगे कि यार ये ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। कुछ इस तरीके के ग्राफ्स मेरे से पूछे गए थे, और जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने आए थे सभी से कम ऐसे 2 ग्राफ वाले क्वेश्चन उन्होंने पूछे ही थे और बनवाए थे कि बनाओ, ड्रॉ ड्रॉ करो, अंदाजे से ही ड्रॉ करो कि ग्राफ कैसे बनता है। वो आपसे आंसर नहीं चाहते हैं, वो आपसे बस इतना देखना चाहते हैं कि इस बच्चे में मैथमेटिकल एबिलिटी है या नहीं है, क्या वो अपना दिमाग उस वे में लगा सकता है या नहीं लगा सकता जिस वे में हम चाहते हैं उससे लगा। सेकंड, फिर आपसे वो अपना रिसर्च इंटरेस्ट पूछेगा, ठीक है, आपसे कोई ना कोई टॉपिक का रिसर्च इंटरेस्ट जरूर पूछेगा कि आपका इस टॉपिक में रिसर्च में इंटरेस्ट है कि नहीं है, या किस टॉपिक में आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपसे डेफिनेटली इस पर पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बीएससी में कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया है। अगर आपने बीएससी में प्रोजेक्ट किया है तो आपसे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, अच्छा कि प्रोजेक्ट में क्या किया था, अच्छा सर सिलिकॉन डायोड पे काम किया था, वहां पर क्या किया था, उसमें ये कैसे होता है, उसमें बेसिक क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा, आपके रिसर्च के अराउंड ही पूछेगा, अगर आपने रिसर्च कोई कर रखी है। नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं है, फिर आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि आपका चॉइस ऑफ फील्ड क्या है, क्योंकि आपको पता है आप पीएचडी में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड पीएचडी में। पहले साल तो जनरल चलता है, ठीक है ना, उसके बारे में बताऊंगा मैं। पहला आपको मतलब चूज करना पड़ेगा, अल्टीमेटली थोड़ा सा चॉइस रखनी पड़ती है। तो आपसे पूछेगा एस्ट्रोफिजिक्स पसंद है, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स पसंद है, जो भी पसंद है आप बोलेंगे, उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा फिर आपसे कि यार अच्छा ये अगर मान लो एस्ट्रोफिजिक्स पसंद है तो बताओ पल्सर्स क्या होते हैं, ठीक है, और आयन में कितने स्टार्स होते हैं, कुछ इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकता है। थर्ड थिंग, फिर आपसे कुछ जनरल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल क्वांटम मैकेनिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आप कुछ भी पढ़ने जाओगे क्वांटम के बिना नहीं पढ़ सकते, तो आपसे क्वांटम मैकेनिक्स के 2-3 क्वेश्चन वो पूछेगा, बेसिक बेसिक, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। जैसे पूछेगा कि यार वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है, ठीक है, वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स में अगर मैं स्लांट कर दूंगा, अगर मैं एक 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 तो मेरी सिंपल है, ठीक है, एक तो नॉर्मल है, और एक एक जो है उसको मैं स्लांट कर दूंगा तो कैसा वेव फंक्शन कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको खोजना है, ये आपका होमवर्क है, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था अपने आईएससी के इंटरव्यू में, तो जो मुझे याद है मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में खोज करना सभी जने, और कमेंट सेक्शन में आंसर अपना बताना, ठीक है। सो इस तरीके क्वेश्चन, फिर आखिरी में आपसे पूछते हैं अच्छा चलो आपके 2 फेवरेट टॉपिक बता दो, कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। तो आपका फेवरेट टॉपिक आपसे पूछ लेंगे कि मैंने बोल दिया मान लो सर मेरा थर्मोडायनेमिक्स है और मेरा मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी साइंस या पूरी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे ही आपसे फेवरेट टॉपिक पूछेंगे, और उन्हीं पर बेसिक क्वेश्चंस और बुक्स के क्वेश्चन जो आपने बुक्स पढ़ी हैं उसके क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा वहां, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूं आप सभी से और मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप क्या चूज करेंगे, मैं कह रहा हूं करंटली आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो बताइए। अभिषेक आपका क्या है फेवरेट टॉपिक, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो। सर न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स, तो इसकी नॉलेज है आपको, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जो भी टॉपिक आपसे पूछा जाए आपने उसकी जी सर। मतलब आपको भले ही फेवरेट ना बताओ लेकिन वो टॉपिक जरूर बता देना वो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी पे पूछेगा, ठीक है ना, वो क्वेश्चन उसी पे सारा इंटरव्यू फिर आपका उसी पे डिपेंड होगा कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद, ठीक है। शिवम आपको कौन सा टॉपिक पसंद। सर मुझे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आप थर्मोडायनेमिक्स जवाब देंगे और उसी के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा फेज ट्रांजिशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, गिब्स एनर्जी को ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आपसे पूछा जाएगा कि अपना बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, या बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, एंड सो ऑन सो, ठीक है। जी दिवाकर जी आपका सर। कौन सा फेवरेट टॉपिक है। सर मेरा ईएमटी है और क्वांटम मैकेनिक्स। ईएमटी है और क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपसे पूछ सकता है अ, आपके एंगुलर मोमेंटम वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो पूछ सकता है, उनका रिलेशंस पूछ सकता है, ठीक है, आपसे हाइड्रोजन एटम तक भी पूछ सकता है। हो सकता है आपने आईआईटी जैम की तैयारी में हाइड्रोजन एटम ना पढ़ा हो,
लेकिन कोशिश करना कि जब आप उसके लिए पढ़ के जाओ तो हाइड्रोजन एटम भी पढ़ के जाओ, ठीक है, उससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और ईएमटी से तो बेसिक जो मैक्सवेल लॉज हैं वो फेमस है, मैक्सवेल लॉज पे जो है काफी हाँ क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू। ठीक है सौकेत, आपका क्या है फेवरेट क्वांटम मैकेनिक्स और ईएमटी। मैकेनिक्स? ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स और ईएमटी। मैकेनिक्स एंड ईएमटी, रिजिड बॉडी क्वांटम डायनेमिक्स, मैकेनिक्स सर, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं, क्वांटम क्वांटम। मैकेनिक्स एंड ईएमटी। तो आपका भी सेम ही हो गया फिर, वही क्वांटम मैकेनिक्स के जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसके लिए आप रेडी रहना, और ईएमटी के लिए भी आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया है यार। आकाश, आपसे अगर पूछा जाए फेवरेट टॉपिक, व्हाट विल यू से? सर मेरा तो फेवरेट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स है, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बताया था टीएफआर में। और वैसे तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो टीआईएफआर का आपका इंटरव्यू क्लियर है यार। मैं पहले सभी को बताना चाहूंगा, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आकाश को। टीआईएफआर हैदराबाद में इनका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और टीआईएफआर में इनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में टीआईएफआर हैदराबाद में। तो वहां का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप तो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, तो बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा टीआईएफआर हैदराबाद का? सर पहला बात तो ये कि वहाँ पे इंटर होने से पहले मतलब बहुत डर लग रहा था। एक क्या? एक था मतलब एक विंडो था जिसमें से मेरा पहला जो स्टूडेंट था वो कैसे दे रहा था, मैं उसका रिफ्लेक्शन देख पा रहा था। तो हम्म। वो उसको जो क्वेश्चंस पूछ पूछ रहे थे वो बोर्ड पे, तो वो मैं थोड़ा देख रहा था। वो पीएचडी स्टूडेंट था, मतलब वो पीएचडी के लिए अप्लाई किया था। तो अच्छा उसका तो क्वेश्चंस कुछ अलग ही लेवल का हो रहा था। तो मैं वो देख रहा था, थोड़ा डर भी गया था। अच्छा। और फिर जो वहाँ का जो हेड था, मतलब 5 थियोरेटिकल था मेरा पूरा बोर्ड। और वो 5 थियोरेटिकल में से जो हेड होता है, जो आपके साथ बात करता है, तो वो खुद आए और मुझे लेके गए। मतलब वो सिक्योरिटी से नहीं बुलाए, अच्छा। वो खुद आए, बोले तुम आकाश हो? मैंने हाँ मैं, मेरा नाम आकाश है। बोले हाँ तो तुम बाहर आओ। फिर मैं गया अंदर। तो मुझे पहले बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने बोला कि मेरा ये नाम है और सब सब्जेक्ट्स ये है। तो बोलते ही बोलते एक सर ने क्वांटम मैकेनिक्स का एक जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है उससे क्वेश्चन किया। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल आपको दे दिया गया है, उसका पहले तो आपको वेव फंक्शन और एनर्जी लिखना है, और उसके बाद उस इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल को आपको एक हम्म। स्लो प्रोसेस और एक फास्ट प्रोसेस में उसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, मतलब पहले उसका लेंथ था ए, अभी ठीक उसका है। लेंथ हो जाएगा 2a। उसमें आपको माने एक प्रोसेस है बहुत स्लोली हो रहा है, जो मतलब आइसोथर्मल आप कह सकते हैं, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। और एक है बहुत फास्ट, मतलब उसमें आपको एनर्जी एक्सचेंज या वैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, मतलब वही फंक्शन नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो मुझे इस दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, मतलब इसका वही फंक्शन का डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। तो मैं बोला था कि एक में चेंज होगा एक में नहीं होगा। तो फिर बोला कि वो ड्रॉ करो। फिर बोला कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वही फंक्शन का, और नीचे वाला पार्ट आप क्यों ड्रॉ कर रहे हो? नीचे वाला पार्ट सर फेज बोल रहा है, वो टाइम के साथ ऐसे ऊपर नीचे होगा। तो बोला ठीक है, अभी तो टाइम का कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है, तो वो रब कर दो। मैंने रब कर दिया, और फिर बोला कि ये जो आप निकल रहे हैं हम्म। इसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लिखिए। अब फिर मैंने जो जनरल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है वो लिखा। फिर हम्म। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में वो मुझे बोला कि आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो हम एनर्जी लेते हैं जनरली, अगर इसे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे तो उसमें एनर्जी जो होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जनरली जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, हाइड्रोजन एटम मान लीजिए या कोई भी एटम मान लीजिए, हम्म। उसका एनर्जी जो होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें क्या आपको लगता है कि टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा? मतलब सर एक में करेगा एक में नहीं करेगा, अच्छा, इन क्योंकि जो कंक्लूजन, फास्ट। इन कंक्लूजन मैं थोड़ा सा हाँ इस चीज को थोड़ा कंक्लूड करना चाहूंगा कि इन कंक्लूजन आपको मतलब हाँ टॉपिक के अंदर टॉपिक क्वेश्चन पूछते हैं वो। हाँ हाँ, मतलब आप अगर एक क्वेश्चन जवाब अच्छे से दे दिया तो मान लीजिए आपका पूरा उससे भी तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है तो चला जाएगा, जब तक आप नहीं बोलोगे कि मतलब मुझे और नहीं आता है। अच्छा। और फिर ये तो गया क्वांटम में, और इसके बाद स्टैटमेक में उतना मतलब पार्टीशन फंक्शन से क्वेश्चन था। फिर वहां पे वो जो मेन देखना चाहते थे कि मैथमेटिकल एबिलिटी तो बहुत सारे बच्चों के पास होते हैं, हाँ हाँ। लेकिन उसके साथ आपका लॉजिकल रीजनिंग का भी एबिलिटी होना चाहिए कि एक ग्राफ आप
मैथमेटिक्स से नहीं, आप लॉजिक से बनाइए। हम्म। उसका जो दोनों एसिम्टोट्स होता है, जो लोअर एसिम्टोट एंड अपर एसिम्टोट, वो क्या हम्म। आप लॉजिकली निकाल सकते हैं, और उसका जो नेचर है, कहाँ हम्म। पर मैक्सिमा हो सकता है, कहाँ पर वो जो कर्वेचर चेंज होता है, वो क्या आप लॉजिक से निकाल पाते हैं कि नहीं। या नहीं ये निकाल। लोग वो मुझ हाँ, मुझे लगा कि ये वो लोग बहुत स्ट्रेस कर रहे थे उसके ऊपर, मतलब कि मेनली वो ये लॉजिक से आपकी निकाल पाएगा या नहीं। मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ साथ लॉजिक भी देखना चाहते हैं कि बच्चा लॉजिकली हाँ, स्ट्रांग है या नहीं है। और और कभी कभी तो ये बोल भी दे रहे थे कि आप मैथमेटिक्स से मत करो, आप लॉजिक से करो, पूरा जो ग्राफ है लॉजिक से ड्रॉ करो। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद एक ईएमटी का एक प्रॉब्लम था, वो ब्रूस्टर्स लॉ पे था, वो उतना मतलब इजी था, वो उतना डिफिकल्ट नहीं था। एक दो इजी क्वेश्चन भी वो स्टार्टिंग में पूछते हैं आपको कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए, फिर उसके बाद वो जो है रैपिड फायर शुरू करते हैं सीधे सीधे कि हम्म। ये बताओ, अच्छा ये आ गया तो ये बताओ, ये आ गया तो ये बताओ, ये आ गया तो ये बताओ, ऐसे। और एक बात बोलना भूल गया, अंदर ही अंदर मुझे पूछा वहाँ का जो हेड था कि तुम्हें कंडेंस मैटर अच्छा लगता है कि नहीं। मैंने बोला नहीं लगता, हाँ। कंडेंस मैटर मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। बोले हाँ। फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो मुझे पूछा कि इंसुलेटर, कंडक्टर और वो सेमीकंडक्टर कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। तो मैंने देखा बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैंने बोल दिया वेन डायग्राम। तो फिर वो उसको पता चल गया कि मुझे आता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो वो मुझे बोला आपको तो आता है, अब क्यों बोले नहीं आते। मतलब हम्म। हाँ आता है, थोड़ा बहुत तो आता ही है सबको। तो बोले ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करेंगे बैंड डायग्राम, आपको ये करो वो करो, पूरा बैंड डायग्राम का पूरा एनालिसिस करवा डाला बोर्ड पे। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं सभी को एक बार वार्न करना चाहूंगा आपके इंटरव्यू के लिए, हमेशा वही जवाब दें जो आपको लगता है कि उसके आगे मुझे आता है। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अब आपको आगे की स्टोरी नहीं पता, बस इतना पता है कि यार कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इतना पता है, तो फिर उससे अच्छा जवाब आप मतलब बहुत ज्यादा उसको भी डीप में ना दें, क्योंकि उनकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, फिर आपसे वो और ज्यादा उसी के हाँ टॉपिक के बारे में पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि जी। इंटरव्यू टॉपिक के अंदर टॉपिक चलेगा, तो आप जरूर उसी चीजों का अच्छे से जवाब दें, या फिर मतलब एक खुल के जवाब उसी चीज का दें जिसके बारे में डीप नॉलेज हुआ। ठीक है, जवाब हमेशा वो डीप नॉलेज ही आपकी चेक करना चाह रहे हैं कि इसको कितना आता है, हद मुझे तक कितना हद तक आता है। मुझे एक्सपीरियंस से ये लगा कि मतलब यू शुड बी ऑलवेज बिहाइंड द लाइन। हम्म। मतलब वो जो लाइन सेट कर रहे हैं उसके पीछे ही रहना, उसका बाकी आगे मत जाना, फिर तो मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। वो तो देखो तुम्हारे हाथ में है नहीं, अपने हाथ में तो यार प्रिपरेशन है, और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो बढ़िया ही चलेगा यार, क्यों इतनी टेंशन लेनी है। अच्छा ऋतिक, आपका क्या फेवरेट टॉपिक है अगर आपसे पूछा जाए तो? सर एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। और एक मैकेनिक्स। एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मैकेनिक्स। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स भी इसमें अपडेट करें। ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे ना, वो उन्होंने पूछना ही है। क्वांटम मैकेनिक्स आप ना भी कह देंगे तब भी उन्होंने पूछना है। तो तैयारी जो है थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स हम अप्रूव कर पाएंगे उसमें। ठीक है। अच्छा, मैं जहां पर बता रहा था कि आपको बेसिक नोट्स पहले कुछ, अब सर करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तैयारी, कैसे स्टार्ट करनी है यार। ठीक है, सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, जो भी आपके आईआईटी जैम के हैं, जेस्ट के हैं, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, पहले नोट्स को रिवाइज कर लो। दो या तीन टॉपिक्स, फेवरेट तीन टॉपिक चूज कर लो, उनको रिवीजन अच्छे से शुरू कर दो, एक बार ओवरव्यू पूरा ले लो। अब आपके पास जैम की तैयारी अच्छी है, जैस की तैयारी अच्छी है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज में, बट कोशिश करेंगे उसकी पहले से रिवीजन कर ले, फिर उनके बुक्स भी पढ़े। ठीक है, एक एक, बहुत ज्यादा नहीं, चार चार बुक्स नहीं कह रहा हूं मैं, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरी पूरी बुक पढ़नी है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बुक से जरूर पढ़ें, क्योंकि वो डायरेक्टली बुक से भी क्वेश्चन पूछेंगे। अब यार देखो, प्रोफेसर है, प्रोफेसर की नॉलेज भी बुक से ही आई है, अल्टीमेटली जो बुक उसने पढ़ी है उसी से क्वेश्चन होगा, या उसके जो एक्सपीरियंस है उससे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको पूछना है, इस पे हिसाब रखना है कि यार जो भी आपकी जो नॉलेज है उसको पढ़ना है। ठीक है, बुक से पढ़ना, और उसको थोड़ा सा डिटेल्ड में चीजों को, दो या तीन सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बनाकर, दो को ही कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा नहीं, दो को ही कहूंगा, उनकी बुक जरूर पढ़ लेना यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देख लेना थोड़े से, कई बार वो होता है कि यार अच्छा आपसे पूछ लेगा मैक्सवेल के चार लॉ हैं, चलो प्रूव करो। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो फेमस डेरिवेशन हैं, मान लीजिए आपसे वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है, कहेगा चलो प्रूफ करो, इसका वेव फंक्शन निकालो, इसका एनर्जी निकालो, इसका ग्राउंड स्टेट बताओ, इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताओ, इसके नोड्स बताओ, सब कुछ बताओ। ठीक है, तो आपसे हो सकता है चौक चौक और बोर्ड दे दे आपको और कहेगी चलो हो जाओ शुरू, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेरिवेशन, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उन पर भी ध्यान दे दीजिएगा।
कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो आपको मैंने बता ही दिए कि यार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए किसी भी टॉपिक से। अगर आपसे पूछ रहा है, मान लो जैसे कि उसने एग्जांपल दिया यार कि आपसे पूछ लिया गया कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, फिर उसके अंदर जाएगा बैंड डायग्राम क्या होता है, बैंड डायग्राम बनाओ, डिफरेंशिएट कैसे होगा, सेमीकंडक्टर तक पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, तो टॉपिक के अंदर टॉपिक, तो थोड़ा जो भी टॉपिक पे आंसर आप दें उसको स्ट्रांग रखें कि उसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज आपके पास हो थोड़ी बहुत। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी कोई रिसर्च है तो रिसर्च पे उसको पढ़ लेना एक बार अपनी रिसर्च की फाइल को। ठीक है, ताकि उससे आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको उसके बारे में तो आपको 100% पता होना चाहिए यार। ठीक है, बाकी मैथमेटिकल ग्राफ्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्राफ कैसे बनानी है। ठीक है, बाकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यार फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछेगा, अगर एस्ट्रोफिजिक्स पूछेगा तो क्या पूछेगा। ठीक है, आपसे आपने कह दिया कंडेंस मैटर फिजिक्स पसंद है तो पूछेगा क्यों पसंद है, अच्छा ये चीजें पसंद है। फ्यूचर में आप इस पे काम करना चाहते हो, हाँ सर काम करना चाहता हूँ, क्या काम करोगे, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती। ठीक है, तो इतनी है मेरे हिसाब से आपके लिए, इतनी टिप्स काफी हैं। अब जो आपके डाउट्स हैं आप पूछ लीजिए यार एक बार। ठीक है, अभिषेक सर आपका कोई एक डाउट है? हाँ सर। पूछिए। सर मेरे को तो बस इतना पता करना है कि क्योंकि आपको पता है कि मैं राजस्थान के अंदर टीचिंग वाले लाइन के अंदर आया हुआ हूँ। हाँ हाँ। तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पूरे 4 साल के अंदर ग्रेजुएशन के मैंने कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आईपीएचडी के अंदर जाऊँ या फिर एमएससी के अंदर ही जाऊँ। जैसे आप गए थे एमएससी आईआईटी बॉम्बे, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सजेशन चाहिए। देखिए एमएससी वर्सेस इंटीग्रेटेड पीएचडी, देखो इसमें हर किसी का अलग अलग विचार हो सकता है पहली बात, और आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। मैं एक जनरल फ्रेमवर्क आपके लिए बता देता हूँ कि मैंने एमएससी क्यों ठीक। चूज करी मैंने। देखो, इंटीग्रेटेड पीएचडी वर्सेस एमएससी, एमएससी में ये रहता है कि जब आप पीएचडी के बारे में श्योर नहीं है और आप अगर और भी फील्ड्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पहली बात तो अगर आप श्योर नहीं है कि यार मेरे को रिसर्च में ही जाना है आगे, और दूसरी बात आपका अभी मतलब मन है कि मैं एक बार आईआईटी में जाऊं। ठीक है, और आपका अभी एमएससी का ही मन है कि पहले मैं एमएससी में सब्जेक्ट्स पढ़ लेता हूँ अच्छे से, वहां एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ और फिर मेरा रिसर्च में जाने का मन है। ठीक है, तब आप तो करिए आईआईटी से एमएससी। अगर आपका मन है कि यार मेरे को रिसर्च में ही जाना है, आपका मना हुआ है कि यार रिसर्च फील्ड बहुत अच्छा है और मेरा मन है रिसर्च फील्ड में ही जाने का, तो आप फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी की तरफ जाइए। ये मत सोचिएगा कि अरे सर इंटीग्रेटेड पीएचडी में अगर एक बार चले गए तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ने का भी ऑप्शन होता है। मैं यहाँ पर सभी को कहना चाहूंगा कि एक अर्ली एग्जिट करके होता है, बहुत सारे आइजर्स में होता है और बहुत जगहों पर होता है, बहुत जगहों पर नहीं भी होता है। वो आप एक बार अपने कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं जरूर देखें उसमें पहले, बट बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि आप जो है अर्ली एग्जिट ले सकते हैं। तो अर्ली एग्जिट ले सकते हैं, तो वहां पर आपके पास 3 साल के बाद ले सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर 1 साल तो वेस्ट हो गया, एमएससी हो गई 2 साल की और एमएससी 3 साल की रिसर्च हो गई, तो ये फायदे में है नुकसान में? मेरे हिसाब से फायदा है। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करके एग्जिट लेते हैं ना, तो जो 1 साल का आपका प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है वो आपको फॉरेन में बहुत अच्छी पीएचडी दिलवाएगा, या आपके इंडिया में ही बहुत अच्छी जगह पर पीएचडी आपको दिलवाएगा वो 1 साल का रिसर्च। ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से वो भी वेस्ट नहीं है, उसकी चिंता मत करो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि 3 साल की जो एमएससी हो जाती है ना वो रिसर्च करके, वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है वो भी, और 2 साल वाली भी अच्छी है। आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं आईआईटी जाता हूँ तो मेरा जॉब की तरफ फोकस होना चाहिए या पीएचडी की तरफ या रिसर्च की तरफ होना चाहिए। ये आपको शुरू से ही डिसाइड करके चलना पड़ेगा, तभी आप जो है 2 साल के अंत में एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 6 महीने लीजिए, कहीं भी जाइए, चाहे इंटीग्रेटेड पीएचडी से जाइए, चाहे आईआईटी में एमएससी के लिए जाइए। 6 महीने लीजिए अपने आप को चीजों को समझने के लिए, सभी फील्ड्स को समझने के लिए, और उसके बाद डिसाइड जरूर करिए। 6 महीने बाद डिसाइड जरूर करिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने दोनों फैक्टर्स आपको बता दिए हैं कि क्यों इंटीग्रेटेड पीएचडी और क्यों एमएससी। तो ये फाइनल कॉल तो आपका ही रहेगा यहाँ। और जी किसी सर। का कुछ डाउट है? तो बस यही डाउट आ रहा है कि आईआईटी जाए या टीआईएफआर जाए आईआईटी जाएं या टीआईएफआर? अभी इस। देखो यार वही है, फिर बात वही है कि आपको करना क्या है। अगर आपका रिसर्च का फाइनल है तो मेरे हिसाब से टीआईएफआर चूज कर लोगे तो बेटर रहोगे। देखो एक चीज मैं बताऊंगा, एमएससी में और इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो फर्क होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में होता है कि आपने आज एडमिशन लिया, 1 साल तक आपका कोर्स वर्क रहेगा, 1 से 1.5 साल तक।
फिर 1.5 साल का आपका प्रोजेक्ट चलेगा, 3 साल हो गए। फिर आपसे कहा जाएगा कि अब आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। पीएचडी में आप एनरोल कर लेंगे और फिर आप पीएचडी शुरू हो जाएगी फिर आपकी। ठीक है, अब इसके कुछ बेनिफिट्स इस हिसाब से हैं, ठीक है, कि अगर आप जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो डायरेक्टली आप फोकस्ड हैं, आपको सीएसआर नेट नहीं देना है, आपको गेट एग्जाम नहीं देना है, आपका फाइनल हो गया है कि अब आप एग्जाम्स के चक्करों से मुक्त हो गए हैं और आप सीधे सीधे पीएचडी करने चले गए। ठीक है, आपका पहले से ही मन था पीएचडी का, आप पीएचडी कर रहे हैं। वहां पर आप रिसर्च पे ध्यान लगा सकते हैं, आप कोर्स सब्जेक्ट की कोर्स स्टडी में आप ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आप जो है रिसर्च पेपर पब्लिश करने में ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। एमएससी से क्यों करनी चाहिए आईआईटी से एमएससी? ये है कि यार वहां पर आपको एक्सप्लोर का टाइम मिल सकता है कि नहीं, अगर आपको डिफरेंट फील्ड में भी जाना है, बाई चांस आपका मन डेटा साइंस में भी है और रिसर्च में भी है, तो आपका मन थोड़ा टॉगल में है, तो आप फिर एमएससी करिए। एमएससी में जाके ये हो जाता है, एक चीज का ये है कि यार वहाँ असाइनमेंट्स वगैरह का ज्यादा बर्डन रहता है एमएससी में। इंटीग्रेटेड पीएचडी में इतना असाइनमेंट्स वगैरह का बर्डन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों तरफ ही चलेंगे कि यार एमएससी में इतना असाइनमेंट वगैरह का रहता है, थोड़ा कॉलेज जैसा ही रहता है, मतलब स्कूल जैसा ही रहता है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे तो मैं कहूंगा स्कूल जैसा भी रहता है कि टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, होमवर्क्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी में एक तरफ ऐसा कुछ नहीं है, वहां रिसर्च कर रहे हो आप, सब्जेक्ट जो पढ़ना है और उस हिसाब से चलता है। लेकिन एमएससी के अपने फायदे हैं यार, आपको फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन मिलता है, आपको बीटेक वालों बच्चों से बात करने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स वाले बच्चे जो हैं वहां पर बात करने को मिलेगा। ठीक है, और आपका हो सकता है बाद में पाथ चेंज करने का मन कर जाए कि नहीं फिजिक्स नहीं करना है, मुझे डेटा साइंस जाना है, मुझे मशीन लर्निंग जाना है, मुझे मुझे गूगल में जॉब लेनी है। ठीक है, तो वो वही है, स्टार्टिंग में आपका क्या फोकस है उसी के हिसाब से डिसाइड करना होगा यार। ठीक है, अल्टीमेटली चॉइस कॉल देखो, अगर आप कहो ना कि मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें बढ़िया हैं, अगर आप ये चीज पूछना चाह रहे हो कि सर इंटीग्रेटेड पीएचडी बढ़िया है या एमएससी बढ़िया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही बढ़िया है। आपको अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो वहां जाके क्या करोगे, इंटीग्रेटेड पीएचडी। और अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो फिर एमएससी में मत जाओ, फिर रिसर्च में ही जाओ फिर। ठीक है। नहीं सर, बढ़िया तो तो सर दोनों ही है, आपका लेकिन हम्म। हमारे लिए कौन सा सही रहेगा, क्योंकि हमारे को रिसर्च का कुछ नॉलेज नहीं है, एक्सपेरिमेंट का कुछ नॉलेज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां जाके फंस जाए, इसलिए थोड़ा सा डाउट है अभी भी कि आईआईटी जाना ही बेटर है या फिर अपन आइजर का इंटेंशन बनाए। नहीं वही बात है ना, आपको अभी एक्सप्लोर करो ना, अभी आपके पास टाइम है, पहले तो हाँ। अपने अच्छे से अपना इंटरव्यू दो। ठीक है, पहले तब तक टाइम है, आप देखो रिसर्च में क्या होता है, लोगों से बात करो जो पीएचडी कर रहे हैं, उनसे बात करो कि यार अच्छा आइजर मोहाली का आपने इंटरव्यू दिया, आइजर मोहाली में आपका इंटरव्यू फाइनल हो गया, तो वहां के बच्चे से बात करो यार कि भाई तेरा कैसा चल रहा है, कैसा माहौल है, कैसा रिसर्च में मना रहा है। तो अब ये चीजें एक्सप्लोर करने का अभी टाइम है कि आप टाइम को यूज करो। ठीक है, और कोई डाउट है? चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड हैं यार, कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं इस सेशन में फिर, एवरीवन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार, नाम रोशन करो अपना, अपने माँ बाप का, हमारे टीचर्स का यार। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करना मेरे भाई लोगों, और अच्छे से आराम से बिल्कुल सिलेक्शन लेके आना, और अच्छे से तैयारी करना, अब टाइम है, तैयारी जरूर करना। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, फिर पछताते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा वार्न भी करना चाहूंगा, अच्छे से तैयारी करना, अभी टाइम निकालना। ठीक है एवरीवन, सो ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी यहाँ पर यूट्यूब पे सर देख रहे हैं सर हाँ। एक बार, सर ये एशियन बोस का कितना तक कॉल करता है जेस्ट का रैंक? एसएन बोस का जेस्ट का रैंक होल्ड करता है? कॉल कितना तक करता है लास्ट? कितना कॉल मेरा करता है वन यार, थर्ड। इसके बारे में ना हर साल अलग अलग ही रहता है, बट जेस्ट वाले ना देखो 400 ही सिलेक्शन देती हैं हर साल, इंटीग्रेटेड पीएचडी में 400 क्या, तो मौका सबको मिलता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर जिसकी 350 रैंक भी आई है तो उसको भी कम से कम 4-5 कॉलेज से तो इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। अब ये थोड़ा सा आपको एसएन बोस के किसी सीनियर से पता करना पड़ेगा कि भाई कितने रैंक तक बुला लेते हैं, या उनकी वेबसाइट पर जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी रैंक वालों को कुछ ऐसा सर्कुलर डाला हुआ है या नहीं डाला। ना ठीक है, कुछ डाला नहीं है, वो लिखा है नहीं डाला है। सर 5 मैं कॉल। जितना मुझे जितना देर तक पता है कि वो एनजीपी को पहले प्रेफर करते हैं, तो उसके बाद जो है जितना वैकेंसी रहता है उसके हिसाब से टेस्ट को लेते हैं। अच्छा, जेस्ट को बाद में लेते हैं, पहले एनजीपी को प्रेफर।
हाय एवरीवन। चलिए अब यार कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और आप अच्छे से, जैसे ये लोग टॉपर्स बने हैं, आप अपनी प्रिपरेशन करके कैसे टॉपर बन सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ गाइडेंस मैं यहां पर आपको दे देता हूं। तो इट्स टाइम टू बूस्ट योर IIT JAM एंड CSR नेट प्रिपरेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, MSc IIT बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 25 IIT JAM। आई हैव क्रैक्ड सेवरल एग्जाम्स एज यू कैन सी, एंड आप देख सकते हैं बहुत अच्छे सिलेक्शंस मैंने लास्ट ईयर ये 2022 में दिए थे। आप देख सकते हैं IIT बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली, हर IIT में मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, जेस्ट में भी बहुत अच्छे सिलेक्शन रहे थे 2022 में। IIT JAM 2023 में तो और बेटर रिजल्ट्स रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं टॉप 500 के अंदर। जेस्ट 23 में आप देख सकते हैं कितने बम्पर सिलेक्शन रहे हैं यहाँ पर इस साल के। ठीक है, और बहुत सारे सिलेक्शंस लगातार दे रहे हैं। ठीक है, सो आप अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई टीच ऑल द 7 सब्जेक्ट्स ऑफ IIT JAM फिजिक्स ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस, ये मेरा शेड्यूल है 2024 का। ठीक है, और एक ईयर में हम ये सब करते हैं, 2 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस कोर्स, 2 बार PYQ कोर्स, वीकली संडे टेस्ट, मेगा टेस्ट IIT JAM। ठीक है, इतना कोई भी नहीं पढ़ाता एक साल में जितना मैं आप मेरे साथ पढ़ लेंगे। 2 बार डिटेल कोर्स, 2 बार रिवीजन कोर्स, जो कि अगस्त से नवंबर के बीच में पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस चलता है अपना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, जो कि हमारा स्टार्ट होता है दिसंबर से जनवरी तक वो चलता है। 52 संडे होते हैं, 52 टेस्ट आपको मिल रहे होंगे, उससे एक कम नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेंगे टेस्ट। ठीक है, मेगा मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे और सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूं। तो यानी कि प्रिपरेशन का पूरा कंप्लीट पैकेज जो है आपको मेरी तरफ से मिल रहा होगा यार। ठीक है, बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी, तो आप देख सकते हैं 28 अप्रैल से जो है यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है, और हर महीने बैच स्टार्ट होता है डिमांड की वजह से। ड्रॉपर हो या फ्रेशर, दोनों के लिए कंबाइंड बैच यहाँ पर स्टार्ट होता है। एंड यू कैन सी यहाँ पर तीनों एडुकेटर्स मिलकर आपको पढ़ा रहे होंगे। अगर आप 30 अप्रैल से पहले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको 25% ऑफ फीस में मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ACE10 कोड करके आप अनअकैडमी के किसी भी 25% ऑफ ले सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे IIT JEE का हो, चाहे UPSC का हो, चाहे नीट हो। जब ऑफर चलता है तो मेगा ऑफर कोड है ये ACE10। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। 5,000 रुपए में आप पूरा रिकॉर्डेड देख सकते हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ। 6 महीने के लिए रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा आपको सारे। ठीक है, बाकी CSR नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए CSR नेट की मेरी 2 क्लासेस चलती हैं डेली। एक चलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि जून 2023 के लिए चल रही है, ये शेड्यूल है। ठीक है, और एक चलती है हमारी एटॉमिक फिजिक्स की, जो कि शाम को 4 PM पर चलती है। और आप देख सकते हैं पूरे साल का शेड्यूल मेरा ये है। आई विल बी टीचिंग यू ऑल द सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद ऑल द टीचर्स एज वेल। ठीक है, तो आप पूरी डिटेल में तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट कोर्स हम करवाते हैं। ठीक है, इसमें भी 35% का ऑफ चल रहा है करंटली 30 अप्रैल तक। अगर आप सीरियस हैं अपनी CSR नेट की तैयारी के लिए, तो आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। इससे बेस्ट और इससे बेस्ट प्राइस जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, बेस्ट एजुकेटर्स की टीम और बेस्ट प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, मैं तो आपको बता ही सकता हूं। दिस इज माय वर्क फॉर योर गाइडेंस यार। ठीक है, बाकी यार वीडियो को अच्छा लगा हो तो यार एक बार लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और एक बार कमेंट करके थैंक यू कह दोगे तो यार मेरा दिन जरूर बना दोगे आप लोग यार। ठीक है, तो इतना जरूर कर देना। बाकी बहुत सारी इंटरव्यूज, टॉपर की ऑल इंडिया रैंक 1 की इंटरव्यू अवेलेबल है यहाँ पर IIT JAM के। ऑल इंडिया रैंक 3 का इंटरव्यू अवेलेबल है इस चैनल पर, जाके जरूर चेकआउट कर लो यार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।